ओके तो ज़ैनब हसन दिस साइड। ये मेरी दोस्त की कहानी है, मेरी ज़ुबानी। द रीज़न वाई शी शेयर दिस टू मी वॉज शी वॉज आस्क्ड नॉट टू डू सो। हंसते खिलखिलाते न जाने हम कब बड़े हो गए। कल ही तो स्कूल में दाखिल हुए थे, आज इस सफ़र की आखिरी मंजिल यानी 12th में कदम रख गए। पर एक डर जो दिल में बसा हुआ था कि जो हुआ यूं अगर कि ना कर पाए ये मंजिल पार, तो ये सफ़र हो जाएगा लंबा बेशुमार। इसी डर को भगाने के लिए ट्यूशन ढूंढी गई, पर आखिर में जहां दोस्त गए उसी को बेस्ट चॉइस मानी गई। हंसी मजाक करने वाले उस टीचर को दोस्त मान सारी बातें शेयर भी कर दी गई। ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली होना उसका बस नादानी में नज़रअंदाज कर दिया गया। पर फेल होने के डर से उसने पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। बीइंग अ वीक स्टूडेंट सर से पूछा गया, सर कैन यू प्लीज़ टीच मी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी। लकीली सर मान भी गए और 8:30 बजे उसे कोचिंग बुला लिया गया। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं। व्हेन शी आस्क्ड अबाउट इट, सर सेड दे मस्ट बी लेट। फिर क्या हुआ, यू पीपल वांना नो। सर लैपटॉप लेके बैठ गए, कुछ वल्गर पिक्चर स्वाइप करने लग गए। ये देख जब उसने अपना स्टूल दूर किया and asked him to teach, he ignored her urge and pulled her closer, kept his hand on her wrist and then on her knee. वो फ्रेंडली थे, but this was not allowed. और अब आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि what was she wearing at that time, तो वो मैं बता दूं कि उस वक्त कुर्ती शलवार में थी। Was she still inviting him? वक्त मानो थम सा गया था, होश उसके उड़ गए थे, बचपन वहीं कहीं खो सा गया था। जिस शैतान के बारे में अम्मी पढ़ाया करती थी, उसने शायद उसे रूबरू देख लिया था। तड़प उसे उस वक्त वापस घर आने की थी, पर उसकी गाड़ी की चाबी उस शख्स के पास थी। जैसे तैसे जब चाबी वापस ली, घर की तरफ वो दौड़ पड़ी। जब दोस्तों को बताया, उनका उस पे हंसना देख उसने खुद को लाचार पाया। फिर 2 दिन तक उससे उस नरक में ना जाया गया। न वाकिफ उस जगह के हालात से, घर वालों ने उस पे ही भड़क गए। 12वीं को उसने हल्के में लिया, बस यही बात उसे समझाया गया। जैसे तैसे ये बात अम्मी को बताई गई और फिर अब्बा तक तो बात पहुंच ही गई। हिम्मत जब उसकी टूट गई, जब अब्बा से उसने इस बात को दफन करने की हिदायत मिली। ट्यूशन तो उसकी बदल दी गई और इस दास्तान के बारे में फिर कभी घर में ना कोई बात हुई। कुछ सवाल हर रोज़ उसके दिल में अब उठा करते हैं, वे वक्त उसे अब सताया करते हैं। क्या ये छोटी सी बात थी, या क्या जब तक रेप ना हो लड़की को वो सब कुछ सह लेना चाहिए? लड़की के साथ बुरा होने पर उसी के कैरेक्टर पे क्यों सवाल उठते हैं? कौन सा डर उसके माँ बाप को उस वक्त चुप रहने पर मजबूर कर दिया? क्यों दोस्त उसके उस वक्त उस पर हंस पड़े? क्या, कब और क्यों के साथ मैं इस कहानी को अब एक पोइट्री के साथ एंड करूँगी। नज़र मुझ पे जब उसने करी थी, उंगलियां तब भी मुझी पे उठी थी। गलती उसकी थी या खता कोई मेरी ही थी? उस जगह का माहौल था नाहक या रिवायत ही कुछ यूँ थी? इंसानियत की कमी थी या मैं ही बचपने में मगरूर थी? लड़की होना गलत था या इस आजमाइश से मैं ही गुजरी थी?